हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इसमें कला वर्ग का टेस्ट लूँगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी और स्ट्रीम से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, तब भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चन हैं जी के जिसके ही क्वेश्चन है, तो आपका जी के बेहतरीन हो जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चंस टोटल होंगे। 50 में से 18 प्लस, अगर आप लोग 18 से 20 क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं तो आप एवरेज की कंडीशन में हैं, एंड 20 से 25 क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं तो आप गुड की कंडीशन में हैं। 25 से 35 क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं तो आप एक्सीलेंट की कंडीशन में है। तो जो भी आपकी कंडीशन हो आज आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें भाई। 160 वाला क्रैश कोर्स अभी तक आप लोग परचेज नहीं किए हो तो परचेज के लेना। और ये हमारा सेकंड चैनल है, 618 सब्सक्राइबर इसमें कंप्लीट हो गए हैं, तो 1000 सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं इसमें फटाफट, ठीक है। और आज दोपहर वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना, और इस चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आप लोग। यहाँ पे बीएड की वीडियोस आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा या शे युग्म जो है सही नहीं है, बताइए। बताएंगे सभी बच्चे कौन सा इसमें सही नहीं है। 51 का जवाब दें। तो देखिए यहाँ पे पीली क्रांति का जो संबंध है वो अंडों के उत्पादन से नहीं बल्कि तिलहन के उत्पादन से है, तो एक तो आपका ये नहीं सही है, ठीक है ना। अब नीली क्रांति का जो संबंध होता है वो मत्स्य उत्पादन से होता है। किससे होता है? मत्स्य उत्पादन से होता है। और ये उर्वरक उत्पादन में दिया है, जो कि उर्वरक का संबंध जो होता है वो भूरी क्रांति से होता है। बाकी स्वर्ण क्रांति का संबंध फलों के उत्पादन से होता है, तो केवल यही आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इसमें दूसरा और तीसरा नहीं सही है, ठीक है। तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलें। आप लोग बताइए गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध बताइए, और वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू से है। किससे है? आलू से, ठीक है। चलिए, MTNL निम्नलिखित में से जो है किस श्रेणी में आता है, बताएं। MTNL निम्नलिखित में किस श्रेणी में आता है? तो ये आता है नवरत्न तेल मत समझना, ये एक कंपनियां होती हैं। नवरत्न महारत्न का जो है दर्जा मिलता है इनको, ठीक है। तो 52 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को जो है मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानून अधिकार जो है बना दिया गया है? बताइए सभी बच्चे, आंसर करें। और दोपहर वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लेना, 2:30 बजे हिंदी की क्लास हुई है, और 1:30 बजे वाली भी वीडियो आप लोग देख लेना, एसडी प्लान वाली वीडियो। चलिए, 53 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? बताइए भाई, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत कौन सा नहीं आता इसमें? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण, ये आपका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। चलिए, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? बताएंगे सभी बच्चे आंसर। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो नागानंद की रचना की गई थी हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसमें मिलान करें, किस आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? बताइए बच्चे, सभी आंसर करें। बहुत अच्छे। तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। सभी जवाब दीजिए सभी लोग। और ब्रह्म समाज का संबंध राजा राम मोहन राय से हो जाएगा। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुराम, और वेद समाज केशव चंद्र सेन, ठीक है ना। 56 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे, इसको नोट कर लेना अलग से, ठीक है ना। किस समाज के कौन संस्थापक हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, पृथ्वी की जो है भूपर्पटी तथा मेंटल के बीच की सीमा है कौन सी?
बताएं। 57 के जवाब दीजिए सभी बच्चे। और वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है अभी भी, फटाफट वीडियो को लाइक करो। तो यहाँ पे मोह असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, 57 का ए करेक्ट हो जाएगा। डोलड्रम्स दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य स्थित है। डोलड्रम्स दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से जो है किन दो अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो ये 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिणी में स्थित है, ठीक है, इन दोनों के मध्य। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि तंबाकू का कौन सा घटक उसे जो है मानव उपभोग के लिए हानिकारक बनाता है। 59 का बी करेक्ट हो जाएगा, निकोटीन, ठीक है। चलिए BOD का असंचित रूप क्या है, बताइए सभी बच्चे। BOD का असंचित रूप क्या है। 60 का जवाब दीजिए सभी बच्चे। ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो BOD का जो असंचित रूप यानी कि फुल फॉर्म है इसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। 60 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से एल्वियोली संबंधित है। निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से एल्वियोली संबंधित है। तो वो श्वसन प्रणाली है, ठीक है ना, जो एल्वियोली से संबंधित है। 61 का जितने भी बच्चे यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर करें। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, डेसिबल है, ठीक है ना। आवृत्ति का क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक है ना। चलिए टेस्ला किसका होता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापें। टेस्ला कंपनी किसकी है ये भी आप लोग बता दीजिएगा, एलोन मस्क की। चलिए नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा जो है रंग प्राप्त होता है। 63 का सभी बच्चे आंसर दे देंगे, सभी लोग जवाब देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, और वीडियो को बिना कहे आप लोग लाइक कर दिया करें। बताइए भाई। श्यान रंग बनता है, कौन सा रंग, श्यान रंग, ठीक है, जिसे पिकॉक ब्लू कहते हैं या नीला भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, संगणक या कंप्यूटर शब्दावली में FTP का असंक्षिप्त रूप क्या है। FTP का बताइए भाई सब लोग, FTP का असंक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है, एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है। प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है। 65 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीतल मिश्र धातु जो है कि मुख्य घटक कौन कौन से हैं, यानी कि पीतल जो है किसका किसका मिश्र धातु है आपको बताना है। बताइए सभी बच्चे, आंसर करें सभी लोग। तो पीतल देखिए जो है तांबा और स्वणातु का है, तांबा और जस्ता का है, ठीक है ना। 66 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो वो है आपका गंगा डॉल्फिन, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। प्रधानमंत्री स्वच्छित मातृत्व अभियान प्रत्येक मास के डॉट किस दिन निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और अपेक्षित इलाज की सुविधा प्रदान करता है। बताइए। 68 का जवाब दीजिए सब लोग बच्चे। 9वें दिन ये सुविधा प्रदान किया जाता है, ठीक है। चलिए JP डनलप ने किसका आविष्कार किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। JP डनलप ने किसका आविष्कार किया था। तो डनलप से आप सभी को पता चल रहा है टायर, ठीक है ना, रबर टायर, डनलप का टायर आता है ना। चलिए बहुत अच्छे। सचिन तेंदुलकर ने निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था। 70 का जवाब दीजिए सभी बच्चे। सचिन तेंदुलकर ने निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में अपना जो है 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था। वो स्टेडियम है शेरे बांग्ला स्टेडियम। 70 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध गायक है। बताइए कौन एक प्रसिद्ध गायक है। पंडित जसराज हैं, ठीक है। चलिए किस अभिनेत्री को 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है 2017 से सम्मानित किया गया है। हालांकि ये पुराना प्रश्न है, ये आएगा नहीं। तो शिरोभी CM थे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का क्या नाम है। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का क्या नाम है। प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ जो है भारत ने हाल ही में दोहरा कराधान परिहार समझौते में संशोधन करने के लिए जो है तीसरा प्रोटोकॉल अनुसूचित किया।
किस देश के साथ, बताएं उस देश का नाम बताइए सब लोग। तो वो देश है सिंगापुर, ठीक है ना। 74 का आपका जो है सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें मिलान करना है, यहाँ पे मुद्राएं हैं, कौन सी देश की कौन सी मुद्रा है ये आपको बताना है, फटाफट आंसर करें। बांग्लादेश की क्या है, टका है, एंड म्यांमार की क्या है, क्यात है, मालदीव की क्या है, रूफिया है, एंड भूटान की गुलट्रम है। तो यहाँ पे 75 का कौन सा सही हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितने भी भारत के पड़ोसी देश है सभी की मुद्राएं आपको याद होनी चाहिए, वहाँ की संसद का नाम याद होना चाहिए, वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। इनमें से कौन सा एक यौगिक शब्द नहीं है, बताइए सभी बच्चे, इनमें से कौन सा यौगिक शब्द नहीं है। पाठशाला आपका यौगिक शब्द नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हम लोग मान सकते हैं, यौगिक शब्द इसमें पूछना चाहिए, तो पाठशाला तो यौगिक शब्द है ही है, ठीक है। आदर्श आपका यौगिक शब्द नहीं होगा इसमें, आदर्श। समक्ष अर्थ बताइए, समक्ष का अर्थ बताइए सभी बच्चे, सामने हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए मित्र का विलोम शब्द बताइए सभी बच्चे, मित्र का विलोम शब्द, मित्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पे शत्रु हो जाएगा, ठीक है। चलिए कौन सा शब्द जो है भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, इसमें कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, ताम्रचूड़ आपका भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। चलिए सिंह का पर्याय कौन सा है इसमें, सिंह का केसरी है आपका, ठीक है ना। चलिए अछोहिड़ी की संधि विच्छेद है, अछोहिड़ी की संधि विच्छेद बताएं। अशधन ओहिनी हो जाएगा, ठीक है। चलिए छात्रावस्था का संधि विच्छेद क्या है, छात्रावस्था का छात्रधन अवस्था हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। चलिए रटाई में प्रत्यय बताएं, रटाई में सभी बच्चे आंसर करें, रटाई में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, आई प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसमें एंटोनिम्स आपको बताना है इसका, फटाफट इसका बताइए आंसर, एथिस्ट का क्या हो जाएगा एंटोनिम्स। देखिए कला वर्ग के जो 50 क्वेश्चंस आते हैं उसमें कम से कम 5 क्वेश्चंस आपके अंग्रेजी ग्रामर के रहेंगे, ठीक है ना। बिलीवर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, इसमें सिनोनिम्स आपको बताना है इसका, सिनोनिम्स आपको बताना है इसका। मेल वॉलेंट आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें चलिए वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस बताना है कि वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स के लिए क्या हो जाएगा, न्यूमिस्मैटिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं एडम्स से है कि एट डैगर्स ड्रॉन का क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे 87 का आपका जो है सी वाला करेक्ट होगा, एट एनिमिटी, ठीक है। चलिए 88 से 89 तक में फिल इन द ब्लैंक्स देखना है, यहाँ पे फिल करना है यहाँ पे। एट्टी 88 का जवाब दीजिए सभी बच्चे, यहाँ पे आपका जो है ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, ठीक है ना, माई ब्रदर इन लॉ हैव कम, ठीक है। यहाँ पे बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट वॉज डॉट डॉट वोम यू मेट लास्ट नाइट, तो यहाँ पे आ जाएगा आई, इट वॉज आई वोम यू मेट लास्ट नाइट, ठीक है। चलिए फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, शुद्ध शब्द आपको बताना है इसमें। इमीडिएटली ये वाला आपका, इमीडिएटली आपका ये वाला शुद्ध शब्द है, ठीक है। बाल न्याय अधिनियम किस सन में पारित हुआ, बाल न्याय अधिनियम किस सन में पारित हुआ था, ये हुआ था आपका जो है 1986 में, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, भारत में जो है बाल अपराधी के लिए लड़के व लड़की की जो है
आयु क्या है? तो वो आयु जो है वो है 16 वर्ष और 18 वर्ष से कम। ठीक है, चलिए। विवर्तवाद के प्रतिपादक हैं, विवर्तवाद के प्रतिपादक कौन हैं? तो वो है आपके शंकराचार्य। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। चारवाक दर्शन में, चार पुरुषास्त्रों में जो है किसे जो है चरम लक्ष्य माना गया है? किसे माना गया है? तो ये माना गया है काम को। ठीक है, चलिए। स्यादवाद का संबंध किस दर्शन से है? स्यादवाद का संबंध किस दर्शन से है? जैन धर्म से है। ठीक है ना, चलिए, बहुत अच्छे। सीखने के सिद्धांतों में पावलोव ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? संबंध प्रक्रिया का प्रतिपादन किया। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, या कथन किसका है? CL हल का है। ठीक है ना, चलिए। थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत के सत्यापन के लिए अपना प्रयोग किस जंतु पर किए थे? तो ये भाई किए थे बिल्ली पे। ये मनोविज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। देकार्त चित्त का गुण चैतन्य मानते हैं, अचित का गुण निम्नलिखित में से क्या है? नाइन्टी 99 का आपका डी करेक्ट हो जाएगा, विस्तार। चलिए, लास्ट क्वेश्चन। जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। स्मृति की यह परिभाषा किसने दी थी? वुडवर्थ ने दी थी। ठीक है। शो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है कला वर्ग की स्पेशल वीडियो। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का नाम है एजुकेशन विद रोहित। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है। तो आज आपकी क्या स्थिति है, क्या कंडीशन थी? 50 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं ये आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं हम दूसरे वीडियो पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। रिवीजन करते रहें, मस्त रहें, खुश रहें।